हाँ जी बच्चों, हम नंबर थ्योरी पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किया था। तो डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास ए है वो बी को डिवाइड करता है, वेयर ए एंड बी आर द इंटीजर। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या था कि ए है वो बी को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए। तो सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, there exist an integer c such that b by a is equal to c, यानी b is equal to ac। तो a डिवाइड्स b का मतलब क्या है कि a नीचे है b ऊपर है, और डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि इसका जो आंसर हो क्या आना चाहिए, कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए, वे c बिलोंग्स टू इंटीजर, कि ऐसा कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो b is equal to ac, तो हम ये बोलते हैं जो a है वो b को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो लास्ट टाइम हमने डिविजिबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट किया था इन इंटीजर। अब हमारे पास इस पे बेस्ड कुछ थ्योरमें हैं। तो ये कहता है कि इफ ए डिवाइड्स बी, पहले हम फर्स्ट थ्योरम करते हैं। आज हम ये सिक्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट थ्योरम। अब फर्स्ट थ्योरम के अंदर ये कहता है कि इफ ए डिवाइड्स बी, इफ ए डिवाइड्स बी। अब डिवाइड्स का जो मतलब है वो क्या होता है, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो a है वो b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा c इंप्लाइज, यानी इसका मतलब क्या होगा, b इज इक्वल टू ac। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसके अंदर ये प्रूव करना है कि जो a है अगर वो b को डिवाइड करता है तो b को हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वेयर k इज एन इंटीजर, कि k हमारे पास क्या कोई इंटीजर है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, b के साथ में k चाहिए, यहाँ पर b अकेला है। तो ऐसा करो, इसको दोनों साइड k से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से आएगा b k इज इक्वल टू कितना होगा, a c k। तो हमारे पास ये आ जाएगा k इज एन इंटीजर, की k हमारे पास कोई इंटीजर है, यानी इसका मतलब क्या होगा, b k अपॉन में a को नीचे उठा लो क्योंकि हमें यहां चाहिए, इज इक्वल टू कितना आ गया, c k, ये c k। अब हमें पता है कि जो c है वो भी हमारे पास इंटीजर है और जो k है वो भी हमारे पास क्या इंटीजर है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर आएगा, कि दो इंटीजर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटीजर होती है। यानी दिस इज अगेन इंटीजर, तो इसको क्या मान लो, k1 मान लो, ये k1 मान लो। अब देखो जो a है उसने bk को डिवाइड किया और आंसर इंटीजर आ गया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो a है वो bk को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमें यही तो प्रूव करना था, a डिवाइड्स bk। तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ टुडे। तो ये हमारे पास क्या फर्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड थ्योरम। अब देखो सेकंड थ्योरम के अंदर हमारे पास क्या है, सेकंड थ्योरम में कहता है कि इफ a डिवाइड्स b, इफ a डिवाइड्स b, कि a b को डिवाइड करता है और जो a है वो c को भी डिवाइड करता है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो a होगा वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। अब कैसे करते हैं वो देखो, a डिवाइड्स b, तो डिफरेंस लगा दो डिविजिबिलिटी की। सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट। अब हमें पता है जो a है वो b को डिवाइड करता है, यानी कोई ना कोई इंटीजर k1 होगा। इट्स इंप्लाइज b इज इक्वल टू a k1। ठीक है, तो इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, a डिवाइड्स b का मतलब यानी कि a ऊपर है b नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है वो b को डिवाइड करता है, यानी a नीचे होगा b हमारे पास ऊपर होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू a k1 हमारे पास ये आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब भाग्य में गिवन है कि जो a है वो c को डिवाइड करता है। तो इफ a डिवाइड c, तो इसका मतलब क्या, फिर डेफिनेशन लगा दो। सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k2 सच दैट। अब यहां से क्या होगा, a और यहां पर कितना c, क्योंकि a c को डिवाइड करता है तो a नीचे c ऊपर, इज इक्वल टू कितना होगा, k2। यानी इट्स इंप्लाइज b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू a k2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, b प्लस सी और b माइनस सी। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो यहां से होगा b प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, a k1 प्लस सी कितना हो जाएगा, a k2। यानी यहां से आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू, a कॉमन आ जाएगा,
K1 प्लस K2, तो हमारे पास ये आ जाएगा। A को नीचे उठा लो तो B प्लस के C अपॉन में A इजिकल टू कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2। अब हमें पता है कि जो K1 है वो भी इंटीजर है, जो K2 है वो भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का जो सम है वो भी हमारे पास क्या होगा, अगेन इंटीजर, यानी ये इंटीजर हमारे पास एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि B प्लस C अपॉन में A इजिकल टू क्या आ गया, सम इंटीजर आ गया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं जो A है वो डिवाइड करता है किसको, B प्लस C को। तो ये हमें प्रूव करना था कि A B प्लस C को डिवाइड करता है। सेकेंड हमें प्रूव करना है कि जो A है वो B माइनस C को डिवाइड करता है। तो सिमिलरली जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया था, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा B माइनस के C, यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर होगा B माइनस C, यहां पर आ जाएगा माइनस। ये कितना आ गया, B माइनस C अपॉन में A, और यहां पर K1 माइनस K2। अब हमें पता है कि अगर दो इंटीजर हैं तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी इट इज अगेन इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो B माइनस C को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमें यही प्रूव करना था। तो ये थे हमारे पास थ्योरम नंबर 2। नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करते हैं, थ्योरम 3। थ्योरम 3 के अंदर ये कहता है कि अगर A हमारे पास B को डिवाइड करता है, इफ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड C, और A C को डिवाइड करता है, तो हमें प्रूव करना है कि जो A है वो bx प्लस cy को भी डिवाइड करेगा, यानी कि इसको किसी x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किसी y से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x एंड y। कि जो x और y है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर हैं। तो हमने ये चीज के अंदर प्रूव करनी है। अब इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम ऊपर वाली जो दो थ्योरमें हैं उनका यूज करके प्रूव करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। जो A है वो B को डिवाइड करता है, तो इट्स इंप्लाइज A डिवाइड्स BX, कि जो A है वो BX को भी डिवाइड करेगा, वेयर X इज इंटीजर, कि X हमारे पास इंटीजर है, यूजिंग 1, कि अगर A B को डिवाइड करता है तो अगर हम इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तभी A उसको डिवाइड करता है। तो यहां पर हमने ये तो किया है कि किसी इंटीजर X से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A B को डिवाइड करता है तो A डिवाइड्स BX। एंड अब अगेन ये फर्स्ट थ्योरम लगा दो कि अगर A C को डिवाइड करता है तो A डिवाइड्स CY, कि अगर उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे तब भी डिवाइड करेगा, वेयर x एंड y आर द इंटीजर, कि जो x और y हैं वो हमारे पास क्या इंटीजर हैं। आप लगा दो थ्योरम नंबर 2 अगेन, कि अगर a b को डिवाइड करता है, a c को डिवाइड करता है, तो a दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो a bx को डिवाइड करता है, a c y को डिवाइड करता है, इसका जो a है वो इन दोनों के सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें ये तो प्रूव करना था कि a डिवाइड्स bx प्लस के cy। तो ये थे हमारे पास थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ। नेक्स्ट हम करते हैं थ्योरम नंबर 4। हाँ, तो इसमें ये कहता है इफ A डिवाइड्स B, इफ A डिवाइड्स B, कि A B को डिवाइड करता है एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, और जो B है वो 0 के इक्वल नहीं है। B हमारे पास क्या है, कोई नॉन जीरो इंटीजर है। देन तो हमने ये प्रूव करना है कि मोड ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, मोड ऑफ B होगा। तो हमने ये वैल्यू इसके अंदर प्रूव करनी है कि मोड ऑफ A लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ B है। अब देखो इसको कैसे दिखाते हैं। A डिवाइड्स B है तो यहां थ्योरम लगा दो, डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन लगा देते हैं। सो देयर एग्जिस्ट इन इंटीजर K सच दैट अब हम बोल रहे हैं कि A B को डिवाइड कर रहा है, यानी जो A है वो B को डिवाइड कर रहा है, यानी कोई ना कोई इंटीजर होगा K। ये हमारे पास ये आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि B इज इक्वल टू कितना आ गया, AK। ये हमारे पास ये आ जाएगा, B इज इक्वल टू AK। अब दोनों साइड हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो मोड ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो गया, मोड ऑफ AK। तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि हमें मोड की जरूरत है एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो ये आ गया मोड ऑफ B इज इक्वल टू मोड ऑफ A, और ये कितना आ गया, मोड ऑफ K। तो हमारे पास ये आ जाएगा। हाँ, अब देखो बच्चों, हमें गिवन है कि जो B है वो हमारे पास क्या, नॉन जीरो है, B इज नॉन जीरो। अगर ये B हमारे पास नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो भी नॉन जीरो होगा,
और जो k है वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्योंकि अगर मान लो a जीरो हो जाता है तो ये जीरो बन जाएगा यानी b जीरो आ जाएगा। अगर k जीरो हो जाता है तो जीरो इंटू में a करेंगे जीरो यानी b जीरो आ जाएगा। लेकिन जो b है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो a है वो भी हमारे पास नॉन जीरो होगा और जो k है वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब हमारे पास जो k नॉन जीरो है इसका हम बेनिफिट उठाते हैं। अब k नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि जो k है, k हमें पता इंटीजर, अगर वो नॉन जीरो है तो या तो क्या होगा, प्लस माइनस वन होगा या प्लस माइनस टू होगा या प्लस माइनस थ्री होगा या प्लस माइनस फोर होगा एंड सोन। इनमें से कुछ ना कुछ हमारे पास होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम k की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब तो उसकी प्लस वाली वैल्यू बना देता है। तो अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो प्लस वन का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस वन बनेगी, माइनस वन की एब्सोल्यूट वैल्यू वन हो जाएगी। यानी इस k की एब्सोल्यूट वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, वन टू, क्योंकि माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू टू होगी, थ्री फोर एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास k है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है। अब हम क्या करते हैं, इस k की जगह वन पुट करते हैं तो ये कितना होगा, वन और ये a की एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू में वन। अब हमारे पास जो k की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बड़ी है या वन बड़ा है, हम बोल रहे हैं कि जो k है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है। यानी इसका मतलब हुआ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, कि जो k मोड ऑफ k है, जो k की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो वन से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जगह हमने वन पुट किया तो इससे कुछ छोटी वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि b की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी होगी, a की एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो हम ये प्रूव करना था कि b जो a है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू b की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो हम ये प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये थे हमारे पास थ्योरम नंबर 4। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरम नंबर 5। हाँ जी बच्चों, फिफ्थ थ्योरम के अंदर हमें गिवन है इफ a डिवाइड्स b, इफ a डिवाइड्स b, तो डेफिनेशन लिखी दो डिविजिबिलिटी की। सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट जो a है वो b को डिवाइड कर रहा है, यानी कोई ना कोई इंटीजर k होगा, यानी b इज इक्वल टू a k। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, कि a डिवाइड्स b है। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर k सच दैट b बाय a इज इक्वल टू k, यानी b इज इक्वल टू a k। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आगे हमें गिवन है एंड b लेस देन a, हमें गिवन है कि जो b है वो हमारे पास a से लेस है। जो a है वो नॉन जीरो है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो a हमारे पास क्या, नॉट इक्वल टू जीरो है। और b, और जो b है वो क्या, आर नॉन नेगेटिव, आर नॉन नेगेटिव, ये हमारे पास क्या, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इनकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो हमारे पास इनकी वैल्यू जीरो होगी या जीरो से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो b है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, जीरो है। तो नॉन नेगेटिव का ये मतलब है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो सिर्फ होता ग्रेटर देन जीरो, लेकिन नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो b है वो इक्वल टू जीरो, तो जो a है वो b से बड़ा है ये हमारे पास। इसका मतलब क्या होगा, जो a है वो जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हमें गिवन है कि a और b हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो b है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव है, जो a है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब यह क्या हुआ कि जो k है वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। कि जो b है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव है, जो a है वो नॉन नेगेटिव है, इसका जो k है वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सो k इज नॉन नेगेटिव, कि जो k है वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव ये होगा। अब देखो, अब हमें प्रूव करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कि जो b है वो हमारे पास इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है। अब हम इस चीज को कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं लेट b इज नॉन जीरो, कि जो b है वो हमारे पास क्या, नॉन जीरो है, b नॉन जीरो, और हम क्या दिखा देंगे, कंट्राडिक्शन दिखा देंगे। अब देखो जो b है वो हमारे पास नॉन जीरो है,
जो ए है वो पहले से नॉन जीरो था, तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नॉन जीरो था। बी हमने नॉन जीरो मानना है, ए पहले से नॉन जीरो था। अब बी भी नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, इसका जो के है वो भी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो के इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर के नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो के है वो हमारे पास कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो के है वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो के है या तो जीरो है या जीरो से बड़ा है। लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया कि जीरो तो नहीं है, तो जीरो से बड़ा इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहां से देखो हमें गिवन है b इज इक्वल टू कितना है, ak। अब k की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हो गया a, इसकी जगह हमने रख दिया 1, और जो k है वो कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू a इंटू में 1 होगी। तो यहां से आएगा b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमें गिवन है कि जो b है वो तो a से लेस है, तो b इज लेस देन a। लेकिन यहां पर क्या आया कि जो b है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, तो विच इज द कंट्राडिक्शन, ये तो हमारा कंट्राडिक्शन आ गई। तो कंट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने b को क्या लिया था, नॉन जीरो लिया था, तो हेंस आवर पोजीशन इज रॉन्ग। तो यहां से हम ये बोलेंगे तो जो b है वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि b को हमने नॉन जीरो लिया, और यहां से हमारे पास क्या कंट्राडिक्शन आ गई, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a आ गया। लेकिन हमें गिवन है कि जो b है वो a से लेस है, तो विच इज द कंट्राडिक्शन, ये हमारे पास क्या कंट्राडिक्शन है। तो हेंस आवर पोजीशन इज रॉन्ग, कि हमारी जो पोजीशन थी वो क्या थी, गलत थी। इसका मतलब क्या होगा, जो b है वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि b इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरम नंबर 6, बड़े ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखो अब इसको कैसे करते हैं। अब इसमें कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं लगातार इंटीजर। जैसे मान लो ये इंटीजर है 2, 3 एंड 4, तो ये कितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद, तो कितने हो गए, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए। जैसे कोई कहते हैं हमारे पास 11, 12 और 13 है, तो ये कितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ 10 लगा दिया, तो ये कितने हो गए, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं तो किससे डिविजिबल होते हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6। देखो ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 और कैंसिल आउट होकर 4 आ जाएगा। अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं तो डिविजिबल क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल। चलो ये तो हमने एक पर्टिकुलर केस किया है, लेकिन जनरल केस में कहता है कि अगर r कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं तो वो किससे डिविजिबल होंगे, r फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। लेट हमने मान लिया लेट pn इज इक्वल टू, कि pn हमने मान लिया जो क्या है, r कंसेक्यूटिव इंटीजर है। जैसे हमने ये लिया n, उसे कितना होगा, n प्लस के 1, n प्लस के 2, n प्लस के 3 प्लस एंड सोन, n प्लस के r माइनस के 1, तो हमारे पास ये हो गया। तो दीज आर प्रोडक्ट ऑफ, ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट है किसकी, r कंसेक्यूटिव इंटीजर की, है ना। तो जैसे ये हो गया 1, 2, 3 और r माइनस, तो r माइनस 1 तो ये हो गए, और एक हमारे पास ये हो गया, तो टोटल कितने बन गए, r बन गए। ठीक है, इज प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये हमारे पास क्या r कंसेक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये r फैक्टोरियल से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो r फैक्टोरियल है वो डिवाइड करता है किसको, pn को। तो हमने ये चीज के अंदर प्रूव करनी है। ठीक है, इज डिविजिबल बाय r, यानी जो r फैक्टोरियल उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमारा टारगेट है यहां तक पहुंचना। अब हम ये जो थ्योरम है इसको हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जैसे आपने +1 में पढ़ा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं, n इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वो जो रिजल्ट है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है।
तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे। अब देखो सबसे पहले 4 r इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हम r इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि हमने जो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं वो हमने कितने लेने हैं, 1 लेना है, यानी सिर्फ एक ही हमें इंटीजर लेना है, और जो वो इंटीजर वो हमने क्या ले लिया, n, यानी इसका मतलब क्या होगा, pn इज इक्वल टू n, या क्योंकि r इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि एक कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी उसका जो इंटीजर की सीरीज है उसका सिर्फ पहला एलिमेंट, तो क्या होगा, n हो गया। तो कंसेक्यूटिव है ना, जैसे हमने n की जगह 10 रख दिया तो ये 10 हो गया, ये 11 12 13 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मान लो n के तो 5 है तो 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो एक कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है इस सीरीज का वो क्या होगा, n होगा। तो हमारे पास n आ गया कि r इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट कंसेक्यूटिव, यानी कि 1 लिख दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास n आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है each इज डिविजिबल बाय r कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो r फैक्टर से डिविजिबल होते हैं, तो हमारे पास r इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा, इसको हमने ये प्रूव करना पड़ेगा इट इज डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल। तो ये बताओ जो n है इज डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल, क्या ये 1 फैक्टर से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1, तो 1 तो n को डिवाइड करेगा, क्योंकि n कोई भी नंबर है, जैसे 10 है तो 1 उसको डिवाइड करता है, 11 है तो 1 उसको डिवाइड करता है, 5 तो 1 उसको डिवाइड करता है, तो डिविजिबल बाय 1। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर r इज इक्वल टू 1, क्या r इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है वहां पर हम क्या करते थे, n इक्वल टू k के लिए मानते k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं ये जो रिजल्ट है ये r माइनस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए क्या है, ट्रू है, और हम इसको r के लिए प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो वी एज्यूम दैट result is true for r minus 1 consecutive integer, ये जो रिजल्ट है वो r माइनस कॉन्जुगेटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, यानी दैट इज। तो इसका जो मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ द प्रोडक्ट ऑफ r माइनस 1 consecutive integer is divisible by r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसका ये मीनिंग हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, कि अगर r माइनस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। लेकिन हमने जो रिजल्ट है वो किसके लिए प्रूव करना है, r के लिए प्रूव करना है ना। तो वी वांट टू प्रूव फॉर r, तो r के लिए हमने प्रूव, यानी हमारा टारगेट ये कि r फैक्टोरियल डिवाइड pn का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो हमारा टारगेट है यहां तक पहुंचना। अब देखो इसको कैसे हम यहां पहुंचते हैं, दिस द इक्वेशन नंबर स्टार। तो इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर क्या करो, जहां पर n है उसको n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, तो यहां पर आ जाएगा p n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा n प्लस 1, यहां पर आ जाएगा n प्लस 1 प्लस 1 तो n प्लस के 2, यहां पर n प्लस 1 प्लस के 2 तो n प्लस के 3, n प्लस के 4 एंड सो ऑन करते करते n प्लस 1 प्लस r माइनस 1। तो यहां पर अगर हम n प्लस 1 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा n प्लस के 1 प्लस r माइनस के 1, तो इससे ये टर्म कैंसिल, यानी आ गया n प्लस के r, तो आ गया n प्लस के r। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले वाली जो टर्म है वो क्या होगी, देखो इसमें एक k का इंक्रीमेंट करते हैं तो अगली टर्म मिलती है, इसका मतलब इसमें एक कम करेंगे तो पीछे वाली टर्म मिलेगी, यानी इसका मतलब ये इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, n प्लस r माइनस 1, तो हमारे पास ये होगी। अब यहां से देखो pn प्लस 1 इज इक्वल टू अब ये कितना है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस के 4 एंड सो ऑन n प्लस के r माइनस के 1, तो हमारे पास ये टर्म है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n pn प्लस 1, यहां पर क्या होगा n, ये कितना होगा n प्लस के 1 n प्लस के 2
एंड सो ऑन करते करते n प्लस के r माइनस वन, और ये कितना होगा n प्लस के r, तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा n पी एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब हमें पता है ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, n n प्लस वन, n प्लस टू, एंड सो ऑन n प्लस के r माइनस वन, किसके इक्वल pn के, तो हो गए pn इनटू में n प्लस के r, ये आ जाएगी। यहां से आ गया n पी एन प्लस वन इज इक्वल टू कितना होगा n पी एन प्लस ये कितना होगा r पी एन, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो n वाले हैं उनको एक साइड उठा लेते हैं हम, तो यहां से आ जाएगा n पी एन प्लस वन माइनस के n पी एन इज इक्वल टू कितना होगा r पी एन, तो r पी एन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। n इसमें कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा पी एन प्लस वन माइनस के पी एन इज इक्वल टू कितना होगा r पी एन अपॉन में कितना आ जाएगा n, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, pn की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो pn की जो वैल्यू हमारे पास ये है n प्लस के वन, n प्लस के टू, एंड सो ऑन करते करते n प्लस के r माइनस वन, n से n कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। तो देखो इसमें हमने अभी तक क्या किया है कि pn हमारे पास ये था, r कंसेक्यूटिव इंटीजर थे, तो हमने दिखाना इट इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल, यानी जो r फैक्टोरियल है वो pn को डिवाइड करता है। तो इसको हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे। सबसे पहले अगर r के लिए 1 है, यानी सिर्फ एक इंटीजर, तो n आ जाएगा इट डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल, 4 1 है तो 1 फैक्टर से डिविजिबल है, इन रिजल्ट इज ट्रू फॉर r इज इक्वल टू 1। अब हमने मान लिया कि जो रिजल्ट है वो r माइनस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, और हम r के लिए प्रूव कर देंगे, क्योंकि ये होता था हम k के लिए प्रूव करते थे और उससे एक्स्ट्रा k प्लस वन के लिए प्रूव कर देते थे, k के लिए मान लेते थे, k प्लस वन के लिए प्रूव करते थे। अब यहाँ पर हम r माइनस वन के लिए मान लेंगे और r के लिए प्रूव कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो r माइनस वन फैक्टर से डिविजिबल है, तो ये हमने कंसीडर किया है, ये हमने मानना है रिजल्ट, तो इसका हम यूज करेंगे आगे। अब हमारे पास क्या है, जो n है उसको हमने n प्लस वन से रिप्लेस किया, दोनों साइड हमने n से मल्टीप्लाई किया, अब ये जो वैल्यू ये pn हो जाएगी, इसको खोल दिया तो हम यहां तक पहुंच गए। अब यहां से होगा pn प्लस वन माइनस के pn इज इक्वल टू r इंटू में। अब हमें पता है ये जो इंटीजर है ये कितने होंगे, पहले तो ये बताओ क्या ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है, क्योंकि n प्लस वन है, n प्लस टू है, यानी एक एक ऐड कर रहे हैं तो कंसेक्यूटिव इंटीजर तो है। अब कितने कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं वो बताओ। यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, और लास्ट में करते रहते r माइनस वन है, तो हमें पता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ r माइनस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है, ये जो प्रोडक्ट है, यानी यहां से हमारे पास क्या है कि ये जो n प्लस वन है, n प्लस वन, n प्लस के टू, एंड सो ऑन करते करते n प्लस के r माइनस वन, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ r माइनस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर। और हमें पता है कि r माइनस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर की प्रोडक्ट है वो किससे डिविजिबल होती है, r माइनस वन का फैक्टोरियल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको r माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड करें, डिवाइड करने मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई आंसर इंटीजर आएगा, यानी k आएगा, क्योंकि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर, r माइनस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर, और r माइनस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल। इसलिए ये जो प्रोडक्ट होगी ये r माइनस वन फैक्टर से डिविजिबल होगी, डिविजिबल मतलब क्या, कोई ना कोई इंटीजर k आएगा, यानी इसको यहाँ उठा लो तो यहाँ पर आ गया n माइनस वन का फैक्टोरियल, सॉरी r माइनस वन का फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म की जगह n प्लस वन, n प्लस टू, एंड सो n प्लस r माइनस वन की जगह हम क्या रख सकते हैं, k इंटू में r माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू में k, ये आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हमें पता है कि जैसे कोई कहते हैं हमारे पास ये 5 है, इंटू में कितना 4 का फैक्टोरियल है, तो क्या बनता है 5 का फैक्टोरियल बन जाता है। अब यहाँ पर ये कितना r है, r माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो ये बन जाएगा r फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ जाए pn प्लस वन माइनस से कितना होगा pn इज इक्वल टू कितना होगा r फैक्टोरियल इंटू में k, तो ये आ जाएगा। यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो r फैक्टोरियल है वो डिवाइड करता है, क्योंकि इसको नीचे उठा लो, ये r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल डिवाइड करता है किसको,
पी एन प्लस वन माइनस के पी एन को। लेकिन हमें जो पूछना है वो कहां तक पूछना है कि जो आर फैक्टोरियल पी एन को डिवाइड कर लेंगे, यहां पर क्या आ गया पी एन प्लस वन माइनस के पी एन आ गया। अब इसके थ्रू हम पी एन तक कैसे पहुंचते हैं वो देखो इसके अंदर। देखो पुट एन इज इक्वल टू वन, पुट एन इज इक्वल टू वन, यानी इसका मतलब ये हो गया आर फैक्टोरियल डिवाइड्स पी टू माइनस के पी वन। ये जो आर फैक्टोरियल है वो डिवाइड करता है किसको, एन की जब हमने वन रखा तो पी टू माइनस के पी वन, और हमें पता है जो पी वन है वो ये बनेगा, पी वन हमारे पास ये होगा, पी वन का एन की जब वन रख दो तो एन की जब वन, तो यहाँ पर आ गया वन, यहाँ पर क्या आएगा वन प्लस वन टू, यहाँ पर वन प्लस के टू थ्री, एंड सोन करते करते यहाँ पर वन, वन माइनस वन जीरो, तो कितना आ गया एन, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है कि हमने एन की जगह वन रखा तो यहाँ पर आ गया वन, वन प्लस वन कितना होगा टू, उसे कितना हो गया वन प्लस के टू थ्री, वन प्लस के टू थ्री फोर, एंड सोन करते हुए एन की जब वन रखा तो वन से वन कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया आर लास्ट में। अब हमें पता है कि वन इंटू में टू इंटू में थ्री इंटू में एंड सोन आर, तो ये क्या होता है आर का फैक्टोरियल होता है, ये हो गया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो आर फैक्टोरियल है वो डिवाइड करता है किसको, P1 को। ठीक है, क्योंकि अगर हम आर फैक्टोरियल को नीचे लेके आएंगे तो P1 बाय आर फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और वन हमारे पास क्या इंटीजर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर फैक्टोरियल है वो P1 को डिवाइड करता है। अब हम ये थ्योरम यूज करते हैं कि अगर a b को डिवाइड करता है, a c को डिवाइड, दोनों के सम को डिवाइड करता है, तो आर फैक्टोरियल डिवाइड्स है P2 माइनस P1 एंड P1। इसका मतलब जो आर फैक्टोरियल है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, तो आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P2 माइनस के P1 प्लस के P1, तो P1 से P1 कैंसिल, यानी इसका मतलब हुआ कि जो आर फैक्टोरियल है वो P2 को डिवाइड करता है, यानी आर फैक्टोरियल P1 को डिवाइड करता है, आर फैक्टोरियल P2 को डिवाइड करता है। इसी तरह हम दिखा देंगे आर फैक्टोरियल P3 को डिवाइड करता है, P4 को डिवाइड करता है, और करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, Pn तक पहुंच जाएंगे। अब वो कैसे पहुंचेंगे वो देखो भाई, हमने n की जगह 1 रखा था, अब हम n की जगह 2 रखते हैं, तो यानी यहां से आ जाएगा r फैक्टोरियल डिवाइड्स n की जगह 2 रख दो तो इतना आ गया P3 माइनस के P2, ये आ गया। अब हमें पता है जो r फैक्टोरियल है वो P3 माइनस P2 को डिवाइड करता है, r फैक्टोरियल P2 को डिवाइड करता है, तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, तो r फैक्टोरियल डिवाइड्स है P3 माइनस के P2 प्लस के P2, P2 से P2 कैंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि r फैक्टोरियल डिवाइड्स P3 को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली P4 को भी, P5 को भी, एंड सोन करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, Pn तक पहुंच जाएंगे। तो r फैक्टोरियल डिवाइड्स Pn, कि जो r फैक्टोरियल है वो Pn को भी डिवाइड करता है, तो Pn का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो ये थी हमारे पास थ्योरम भी।